हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। किसी को पर्सनली आने के इक्विलिब्रियम में थ्योरी में कोई डाउट है? जो चीज दोबारा समझनी हो किसी भी स्टूडेंट को, आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी में जो क्लास के अंदर बताया गया है उसमें किसी को डाउट है, वो कंसेप्ट अगर समझना चाहते हो दोबारा तो बताइए। नो सर। पीएच निकालना, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, के के बी वगैरह वगैरह सब में किसी को कोई पर्सनली, हाँ न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा ही, जो सर न्यूमेरिकल ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपको क्या डाउट था बताइए। सर नहीं आ रहा समझ में वाला। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सॉल्युबिलिटी निकालना आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किस में होगी? अमोनिया में होगी, बताया गया था ना। यस सर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल में आपको डाउट है कि थ्योरी तो है नहीं इसमें, थ्योरी तो कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल कराया गया था। यस सर। हाँ, तो न्यूमेरिकल में तो मैं कराऊंगा ही, उसमें मैं दोबारा समझा दूंगा। थ्योरी में बस यही है कि किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। जैसे AgCl अमोनिया में डालिएगा तो झट से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और मैंने एक ऑर्डर भी आपको लिखाया था, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से होती है, उसके बाद ही वाटर वगैरह में होती है। कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी घटती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल अप्रोच है, वो तो न्यूमेरिकल में समझा देंगे आप। थ्योरी में कोई डाउट तो नहीं है ना? इसमें तो कॉम्प्लेक्स नो फॉर्मेशन सर। में कोई थ्योरी, हाँ थ्योरी तो थी नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराया गया था। थ्योरी यही है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चलिए ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें दोबारा आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सारे लोग कीजिए। डी। पीकेबी दिया हुआ है तो इससे पीएच ऑफ देयर सॉल्ट है तो समझ जाएंगे ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। याद आया होगा आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। याद आया कि नहीं सबको? हाँ या ना? तो 7 प्लस यस सर। पीके आपको दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। पीके आपको दिया हुआ 3.2 3.4,
7 माइनस हो जाएगा 0.2, 0.1 तो 6.9। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। क्या कंसेप्ट लगाएंगे बताइए सारे लोग। स्ट्रॉन्ग एसी का तो 1+ से कंसंट्रेशन हो जाएगा सर। मैंने हमेशा बताया कि जब भी एसिड और बेस को मिक्स करें सर तो आप बफर। रिएक्शन लिखें। हाँ, दिस इज बफर सॉल्यूशन। यहाँ देखें, जब भी आपको एसिड और बेस को मिक्स करें तो रिएक्शन लिखें। रिएक्शन कैसे? H+ इस पर जाएगा, रिएक्शन लिखने भी आना चाहिए। NH3+ Cl-, तो ये सॉल्ट हो गया।
एसिड बेस में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बने। अब यहाँ पर एसिड बेस, ये डायलॉग याद रखें, जब भी एसिड बेस को मिक्स करें तो आप रफ में रिएक्शन लिख लें। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 मोल और HCl का दिया हुआ है 0.08, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो वो बफर सॉल्यूशन बनाता है, इट इज बेसिक बफर। पहली बात तो ये हुई। तो देखिए रिवीजन से फायदा होता है, इट इज बेसिक बफर। और ये पूरे चैप्टर में याद रख लें, जब भी एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो आप रिएक्शन लिखिए और चेक कीजिए। अगर HCl बच जाता तो हम कहते प्योरली ये एसिडिक सोल्यूशन है, हम डायरेक्ट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस लगा देते। तो अब ये बेसिक बफर में होता है POH PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाय बेस। बताइए सबको समझ में आ रहा है? तो कोई किसी ने कैलकुलेट किया है pH कितना आया है? PKB तो आपको दिया ही हुआ है सर। pH 10.8 आ रहा है। pH अच्छा 10.8। हम देख लेते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर ये 0 हो गया, ये कितना बचा? तो 0.1 माइनस 0.08, 0 पॉइंट कितना बचेगा? ये 0.02, ये बनेगा कितना? तो 0.08। क्लियर है? तो आप देखिए POH इज इक्वल टू PKB, आपको अच्छा PKB निकालना पड़ेगा। PKB इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस लॉग KB। तो क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़िए। और माइनस लॉग 5 प्लस 4, लॉग 5 कितना होता है? 0.7 लगभग। याद है सबको? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। जी सर। तो 3.3 लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.08, बेस कितना है? 0.02, तो कितना हो गया? 4। आपके पास हो गया प्लस 2 log 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? किसी ने सॉल्व किया? बताइए ना भाई। सर 2 log pH 2 कितना आया? 0.6 आएगा। हाँ तो भाई, अरे बाकी बच्चे बैठे हुए हैं क्या? सॉल्व करके देखाएं कितना हुआ ये। लाहौल वाला कुव्वत। सर 3.9। 3.9 के आसपास आ रहा है सर। 3.9, चलिए 3.9 लिख लीजिए। 3.9 है ना? हाँ चलिए 3.9 ही ले लीजिए। ऐसे 4 भी लिख सकते हैं, चलिए 9 ही लेके चलिए। तो यहाँ पर तो ये हो गया pH हो गया। अब बताइए POH हो गया, तो pH कितना होगा? 14 माइनस 3.9, तो 10.1। कितना होगा? 10.1। 10.1। 10.1। अब देखिए pH जब हो गया तो गौर से सुनिए। अब हमें H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो गौर से सुनिए सारे लोग कि pH इज इक्वल टू 10.1 है ना? तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन 10.1, तो log 10 H प्लस। सुनो अच्छे से, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? H प्लस की कंसंट्रेशन पावर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10.1 लिख सकते हैं। हाँ याना जल्दी बताओ यहाँ तक। यस सर। लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, जिनको ना मालूम है मालूम होना चाहिए, वो ये है। अभी रुक जाइए कि log AX इज इक्वल टू 2 है, तो A पे पावर 2 इज इक्वल टू X। सुना सारे लोग? log, सुना
Yes, sir. So, मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा, जिसको समझ पूछना है पूछ ले। यहाँ पर h + 10 टू द पावर हुआ, ये सबको समझ में आया ना, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ये। अरे बोले पावर आ जाएगा, लॉग हटेगा तो पावर में आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस अब सर। सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट लॉग टेबल। तो ये ट्रिक्स याद रखिए कि -10.1 है ना, तो 10 है तो प्लस एक ज्यादा 11 प्लस करें 11 घटाएं, कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ। अगर 5 रहता तो -5 रहता तो +6 -6 करते, -4 पॉइंट कुछ रहता Yes, sir. उससे एक ज्यादा तो ये करते। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखो ये क्या बचेगा, देखो h + इज इक्वल टू 10 टू द पावर, इसको सॉल्व करो 0.9 इंटू 10 टू द पावर -11, यही आएगा। हाँ या ना? पावर ऐड हो जाता है ना, बताओ ना यार। Yes, sir. तो बस 10 टू द पावर 09 को 8 लिखते हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। देखो log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, बोलो हाँ या ना? होती है? अरे सारे लोग Yes, sir. बोलिए ना। हाँ, yes, यहाँ sir. पर 10 बैठा रहता है तो समझ जाओ 10 टू द पावर 0, ये सब ट्रिक सब याद रखो। 10 टू द पावर 0.3 होगा तो समझ जाओ 2 है। log 3 इज इक्वल टू 0.471, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 471। डिड यू नो? log 4 होता है, log 4 होता है 0.6 समथिंग, तो याद रखो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10.06। डिड यू अंडरस्टैंड? log 8 कितना होता है? log 2 का होल क्यूब, तो 3 0.9 के लग, तो वही हो गया कि 8 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0. ये सब ट्रिक सब याद रखो, बोलो हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. एंटीलॉग निकालना, एंटीलॉग निकालना पड़ता है। एंटीलॉग टेबल तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको ऐसा डाटा देगा कि आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर लें। विदाउट लॉग टेबल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन रहो, मैं तो एक ज्यादा ऐड करो, उतना ही घटा दो। तो अब ये जो बचा 10 टू द पावर 0.9 -11, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 0.9 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि पावर प्लस में पावर मल्टीप्लिकेशन में आप पावर ऐड हो जाता है, तो 10 टू द पावर 0.9 इंटू 10 टू -11, इसको कितना लिख सकते हैं? 8। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाए कि 8 होता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन सही है। सर तो हमें वो कौन सा याद क्वेश्चन करना है, था? 10 टू द AC पावर 0.9 इज इक्वल टू 8 आएगा। अरे क्या याद करना है यहाँ? यहाँ ये याद नहीं है आपको। log 10 0.3, तो 2 is equal to 10/03 हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा ना। इसमें याद क्या करना है? log की वैल्यू तो याद रखनी है ना। log 2 जी is equal सर। to 0.3, ये तो याद रखनी है आपको, तो उसी का हो जाएगा। इसमें क्या याद रखना है भाई? ओके यस, ये तो मैंने प्रूफ किया ना भाई कैसे याद रखना है। log 2 की वैल्यू याद है, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ओके, अरे log 2 की वैल्यू तो याद है ना आपको, तो इसको जी नहीं लिख सर। सकती हैं? तो हाँ, तो बस 10 टू द पावर, तो कहीं पर 10 टू 0.3 रही। आपका माइंड इतनी होना चाहिए प्रैक्टिस में कि जड़ से याद हो जाए 2 है। log 3 क्या होता है? 0.475। जितनी याद हो, इतनी प्रैक्टिस हो, उसको झुलझुल थोड़ी काटेंगे। 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर, ऐसे थोड़ी ना याद करेंगे। अरे ये तो प्रैक्टिस की चीज है, ये तो हो गया, जी उसके सर। बाद जी हो सर। जाएगा। ओके, ये तो तरीका बताया जा रहा है कि हाँ हाँ, ये तरीका सिखाया जा रहा है कि आप कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। समझा कि नहीं? और कंपटीशन का एकदम आसान रूल है, वो लॉग में भी ऐसा अच्छा डाटा देगा कि विदाउट लॉग टेबल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो लिख देता है टेक ब्रैकेट में टेक, चूंकि कंपटीशन में या इसमें लॉग टेबल तो देगा ही नहीं। तो इस तरह का जो पेपर बनता है वो इस तरह का डाटा देता है कि विदाउट लॉग टेबल आना चाहिए। तो उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो लिख देता है टेक दिस वैल्यू को इस तरह ले ले, वो लिख देता है। 99% क्वेश्चन में लिखा ही रहता है। अब यहाँ पर नहीं दिया तो आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ना भी आ रहा है, टीचर समझा रहे हैं उसको समझें। चलिए, तो ये समझ में आया सॉल्यूशन? सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। जी सर। Yes, sir. हाँ, तो फिर से मैं रिपीट कर देता, हाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतनी दफा पढ़ लें कि एसिड बेस रिएक्शंस, जब भी कोई एसिड को बेस में मिक्स किया तो आप हमेशा रफ में रिएक्शन लिखें, चेक करें। अगर एसिड बेस दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगेगा। अगर एसिड बेस को मिक्स करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो बफर होगा।
स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का वर्ड होना जरूरी है बफर के लिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कहीं पर स्ट्रॉन्ग वीक नहीं लिखा गया, बस सिंपल है एसिड बेस में एसिड और बेस दोनों, चाहे वो वीक हो स्ट्रॉन्ग उससे मतलब नहीं है, दोनों लिमिटिंग एजेंट होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। तो कोई क्रॉस क्वेश्चन करे कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाए तो सिंपल एसिडिक होगा तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस करेंगे। तो ये सब बातें रेगुलर क्लास में भी बताई गई थी, यहाँ भी आपको दोबारा बताई। ये सब लिख लिया आपने? जल्दी कुछ जी तो सर। बोलिए। थैंक यू। चलिए इसी तरह का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बना के दिखाएंगे। सी। देखिए भाई आंसर किसका है? मेघना, फौजिया, मदीहा, मोहसिन, आमना, अमन, अनीस। आंसर दें प्लीज। कोई नहीं बोल रहे हैं। किसी का एक का आंसर आया मिर्जा का और किसी का आंसर नहीं आया। सर डी आ रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, गलत या सही तो होगा, कोई बात नहीं है, यहीं से तो सीखेंगे आप, कोई बात नहीं, ट्राई सबको करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। गलत या सही आता है वही मोती जो छूता है गहराइयां, जो बैठा ही रहेगा वो क्या करेगा? ट्राई कीजिए, गलत या सही कुछ भी। मेघना का भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेचारी कुछ लिखी, वरना बेचारी तो कुछ बोलती भी नहीं है, बहुत ही शरीफ है बेचारी। चलिए अच्छी बात है, 2-3 का आंसर आया। और ये क्यों नहीं बोल रही भाई, ये कहाँ गई? नबीला, सूफिया,
सर सी। सी सी ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कोई बात नहीं है, अमोनिया है, बेस है, HCl को मिलाया, तो एसिड बेस को जब भी करेंगे तो पहला स्टेप क्या करेंगे, सारे लोग मिलके बोलो। सर एसिड को रिएक्शन बेस में लिखेंगे। मिक्स किया तो हाँ रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं बता देंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक ही होगा, तो NH4Cl बनेगा। अब चेक करेंगे NH3 का 50 इंटू 0.2 है, 50 इंटू 0.2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, अरे बोलिए। यस सर। और ये 25 इंटू 0.2 है, 5 आ रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बिहारी। यस सर। 0 हो गया, 5 बचा, 5 बना, यही तो हो गया, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज बेसिक बफर। देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन बनाते वक्त, जल्दी बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस सर। बेसिक बफर, इसीलिए पीछे से रिवीजन भी कराया जा रहा है आपको, आगे आगे एवरी चैप्टर, ये बाद में नहीं कि हम बाद में करेंगे। तो POH निकाल लें कि PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। PKB दिया था क्या, 4.75, तो बस तो POH जो है 4.75 है, ये तो 0 हो गया, लॉग कैंसिल होके 0 हो गया ना ये। यस सर। बोल, तो 4.75 pH कह रहा है तो माइनस करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस सर, 14 में माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये, बोलिए ना कितना आ जाएगा। हेलो 9.25। 14 माइनस, हाँ क्या नाम है, निदा को समझ में आया, निदा नाम की जी कोई सर। एक स्टूडेंट है जी, 9.25 ठीक है। एक स्टूडेंट ने बहुत पहले एक व्हाट्सएप किया था, देखिए कितना समझ में आएगा। देखिए pH ऑफ 0.05 m कैल्शियम एसीटेट, pKa of acetic acid 4.4, ऑप्शन है 7.37, 9.37, 9.26, डी है 8.37। ये जो कैल्शियम एसीटेट निकालना है, कैल्शियम एसीटेट, पहले समझना है कैल्शियम एसीटेट क्या है, कि प्योर एसिडिक है, प्योर बेसिक है, कि सॉल्ट है, कि क्या है, ये आपको देखना है। ये कैल्शियम एसीटेट तो सॉल्ट है, एसीटेट है तो आप समझ जाइए कि ये वीक एसिड और वीक बेस तो होगा नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग बेसिक कहा गया है। इसका मतलब इट इज द सॉल्ट ऑफ, कैल्शियम एसीटेट जो है इट इज द सॉल्ट ऑफ, बताइए, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक वीक एसिड। एसिड। हाँ, तो आपको मालूम है इसका pH जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा, और फॉर्मूला बताया गया था हाफ PKa प्लस लॉग C। यस बताओ, सर। याद है सबको, अरे कोई तो बोलो यार, कोई गवाही तो दो। लॉग C आप यस निकाल सर। लें, लॉग 5 इंटू 10⁻⁻3, तो लॉग 5 आप है -3 है, 0.7 है -3 है,
तो 2.3 है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो सॉल्व कर लें। 7 पर की 4.74 प्लस -2, यहाँ माइनस समय आया ना, -2.3 सॉल्व कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको समझना होगा ये सॉल्व है कि क्या है। तो 4.74 -2.3 कितना आ रहा है? 2.4। तो 7.5 इंटू 2.44 डिवाइडेड बाई 2, 2.44 डिवाइडेड बाई 2 1.22, 8.22 आया कि नहीं? जल्दी बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। 8.22 का मतलब डी ऑप्शन होगा, उसी के नजदीक है ना ये। यहाँ log 5 तो अप्रोक्स में लिया है ना 0.7। सर ये पीओएच आया ना सर? सर ये पीओएच है ना? नहीं पीएच का है, सॉल्ट में तो डायरेक्ट पीएच होता है पागल। अरे बफर में ना पीएच लेते हैं। अरे ओके गुंडा सर। देख रहे, बिहारी यस सर, यस नशेड़ी है सर। क्या? नहीं सॉल्ट सर। हाइड्रोलिसिस में डायरेक्ट पीएच लेते हैं भैया, एसिडिक बेसिक में लेते हैं पीएच और बेसिक में पीओएच। गुंडा है क्या तू? देखो देखो नोट्स खोलो। यस सर, खुला हुआ। हाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखो पीएच ही तो 7 प्लस। अब देखो 7 प्लस का मतलब ही हुआ ना कि बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यस सर। बताइए, आप पूछे किसी को डाउट है, डी ऑप्शन होगा उसी के नजदीक है डाटा। हाँ बताइए किसी को डाउट है इसमें, जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन। नो सर। नो सर। तो कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे देगा कैल्शियम एसीटेट, तो आपको खुद समझना है कि ये प्योर एसिडिक है, प्योर बेसिक है, कि सॉल्ट है, कि क्या है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस सर। जी सर। इसीलिए एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेश्चन भेजा था तो मैंने बता दिया, अल्लाह मालूम वो को था भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सअप क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है कि सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। नीचे लिखिए हाउ मेनी लीटर, लिखिए हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create aqueous solution with pH is equal to 2। वॉल्यूम निकालना है और अच्छे से करें, सोचें। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ना समझ में आए 2-3 दफा पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए, बैठे मत रहिएगा। समझिए मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मोलारिटी डाइल्यूशन का है, वही लिखा हुआ है कि टू 1 लीटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एडेड का मतलब ये वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन है, बस M1V1 इज इक्वल टू M2V2 V2 निकालने को कह रहा है, बात खत्म। यही है क्वेश्चन। इससे पहले मोल कंसेप्ट में पढ़ते थे, डायरेक्ट मोलारिटी वॉल्यूम दिया रहता था, यहाँ मोलारिटी, हाँ मोलारिटी ना देकर आपको पीएच दिया है, तो पीएच में भी जो कंसंट्रेशन है वो मोलारिटी ही है। बस यही समझिए क्वेश्चन को।
बोलिए हाँ या ना, तोड़ तोड़ के पढ़िए, कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। और किसी का आंसर आया? जी सर, ए। तो देखिए आपके पास है M1V1 = M2V2। देखो पहला इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो होगी वो 10⁻⁻1 होगी, तो 0.1 होगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो 0.1 है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? हाउ मेनी लीटर्स? 1 लीटर। 1 लीटर दिया हुआ है। 1 है। M2 कितना जो है, PH2 है, तो 10⁻⁻2 का मतलब 0.01 हो जाएगा। और ये जो वॉल्यूम है वो बेसिकली पहले में से ऐड किया गया है, 1 + V होगा ना। जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। हेलो, अरे यार कोई हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो ये जो वॉल्यूम आता है ना वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। बाद वाला जो वॉल्यूम आता है इसमें, और यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, तो V2 = क्या होता है? V1 + V वाटर। तो भाई ये V1 1 है, ये V वाटर है, यही तो पूछ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर? अरे बोलो, सबको समझ में आया? डाइल्यूशन फार्मूला पढ़े हो ना? अरे यस सर। स्टूडेंट लोग, 0.1 0.01 + 0.01 होगी। तो बताओ 0.1 is 0.01। सॉल्व हो गया आपसे? नाइन लीटर कितना आसान था। सबको समझ में आया हाँ या ना? बताइए, गवाही दीजिए, आगे बढ़े। सर जी सर। अरे ये मदिया मैगना वगैरह सबको आ रहा है कि नहीं समझ में? हेलो, ये फौजिया नाम की स्टूडेंट सब जो आई हैं, बेचारी को समझ में आ रहा है? यस सर।
H2S है तो उसका Ka1 के इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन का मतलब वही हुआ, K1 K2 दिया हुआ आपको फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म H2S, इसे को Ka1 दिया हुआ 10-7 H2N H -2, then the concentration of H2N in aqueous solution, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिला हुआ है, यानी ये इसमें है वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ है। तो आप ध्यान दें कैसे करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं वीक पॉलीप्रोटिक में तो H+ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किससे आता है, जल्दी बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड से। यस, इसलिए ध्यान देना है यहाँ। आप पहले तो इक्वेशन लिखिए, बी सर। थोड़ा एक मिनट लिखिए। हाँ बताइए। बी। ओके, इसी का आंसर ही नहीं आ रहा, कितने खराब बात है भाई। और लोग तो आंसर दें, ये मोहसिन तो आंसर ही नहीं दे रहा है भाई। सर सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा सॉल्व कर रहा है, माशाल्लाह। तो देखिए हमें H2S है, उससे पहले H+ जाएगा और HS- जाएगा, इसी तरह तो लिखेंगे, जल्दी बताइए। इसका Ka1 दिया हुआ है 10⁻⁻7, ये दिया हुआ है, हाँ जाना देख लीजिए। और फिर HS- को इस तरह ब्रेक करेंगे H+, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। H2- Ka2, ये कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻13। अच्छी बात है। अरे मदीहा, आपका आंसर नहीं आया मदीहा। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट। इस दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा H2S, तो 2H+ और H2- यही हो जाएगा। अच्छा बताइए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, कोई बता सकता है? इस दोनों का मल्टीपल होगा, जल्दी बताएं। यस सर। सारे लोग बताएं, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। जी सर। बस तो यहाँ पर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू H+ का होल स्क्वायर H2- डिवाइडेड बाय H2S,
समझा कि नहीं? H2S की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1। ये इसका इक्विलिब्रियम -20। H प्लस का मतलब HCl का कंट्रीब्यूशन लेंगे, बाकी के H प्लस का नहीं लेंगे 0.2, क्योंकि वीक एसिड का H प्लस बहुत ही कम है। 0.2 का होल स्क्वायर, H2 माइनस निकालना है, H2S 0.1 है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो 1.2 10 टू द पावर -21 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर -2। 4 तिया 12, 3 तो -22, -20। तो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अब बताइए, किसी को कोई एतराज है तो पूछिए। किसी को कोई एतराज है तो पूछें सारे लोग प्लीज। आया समझ में? हेलो एवरीवन। अगर हमें HS माइनस का कंसंट्रेशन कहता तो यहीं से निकल जाता। क्लियर है? और आप 2 स्टेप में भी कर सकते थे कि A1 का इस्तेमाल करके HS माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेते। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। फिर K2 का इस्तेमाल करके HS माइनस तो निकल जाता, फिर H प्लस तो दिया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते थे। हमने डायरेक्ट भी कर लिया, आप अलग अलग करके भी निकाल सकते थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आया? जी सर। क्या समझ में आया? K1 का इस्तेमाल करके HS माइनस की कंसंट्रेशन जी सर, निकल मैं जाए। वैसे ही कर रही थी तो इसलिए इसमें और सर टाइम मैं लग रहा भी था, तो ये हाँ हाँ, तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था आपको। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहां पर हम लोग इंडिविजुअल इसलिए निकाला कि वहां इस तरह के क्वेश्चन नहीं था। वहां तो था कि मिक्स किया तो पीएच निकालिए, समझ रहे हैं ना? तो वहां तो पीएच वगैरह सबका, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसलिए डायरेक्ट आप लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 का इस्तेमाल करके HS1 की कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। फिर Q2 का जब इस्तेमाल कीजिएगा तो HS माइनस मालूम है, H प्लस मालूम है, तो H2 माइनस निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? किसी ने किया इस तरह? यस सर। हाँ, तुम इसी तरह किए थे? क्या बोल रहे हो मिर्जा? अलग अलग करके किए यस थे? सर, ऐसे ही किया था सर। हाँ, चलो जिसको यकीन ना हो तो देखो भाई, H प्लस है, ऐसे रफली लिख रहा हूँ, HS माइनस है, H2S है, ऐसे भी कर सकते हो। -7 है, 0.2 है, HS माइनस मालूम नहीं है, लिखना मत। H2S 0.1 है, तो HS माइनस हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस, अच्छा चलो -7, चलो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे यस सर। यार, हाँ ये हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -8। चलो यस ये सर। मामला हो गया। अब बताओ Ka2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको अगेन H प्लस H2 माइनस HS माइनस, ये कितना है? 1.2 10 टू द पावर -13। H प्लस 0.2 है, H2 माइनस निकालना, HS माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -8। H2 माइनस इज इक्वल टू 12 पंचे 60, 6 इंटू 10 टू द पावर -21, 0.2। 0.2 का 8 डेसिमल है तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। बोलो आया सबको समझ में? हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिर्फ H2 माइनस कहा है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि दोनों को मिलाकर ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है। ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि K1 दे रहा है, इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। ऑब्वियसली दोनों का मल्टीपल लेंगे, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम था, इसलिए आपको इसको एडप्ट करना है। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि सर आप जब समझाए थे तो इस तरह किया था। तो इस तरह उसमें क्या था, चूंकि वो सिचुएशन अलग थी, वहाँ पीएच वगैरह कहा था डायरेक्ट निकालने के लिए। बोलिए आया था कि नहीं?
अरे बोलिए ना, इसीलिए वहां किया। यहाँ पर कोई एक ही चीज कह रहा है इसलिए डायरेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़े सारे लोग, बताइए सबको समझ में आ गया? जी सर। मदिया का आंसर आ चुका है और लोगों का आंसर में बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना आसान है ये। बोलिए ना सारे लोग, हेलो एवरीवन। अरे ये क्यों सर नहीं बना? डी आ रहा है। डी आ रहा है, क्यों डी आ रहा है आपका साइंटिस्ट? अच्छा चलिए, बफर सॉल्यूशन है तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट बाय एसिड लिखा, हाँ या ना? जी सर। बफर लिखा हुआ है, ठीक है। एसिड से बफर सॉल्यूशन 50% ऑफ एसिड इज आयोनाइज्ड। 50% एसिड आयोनाइज का मतलब क्या हुआ जानते हैं? कि Ha जो है जब आयोनाइज्ड होगा तो H प्लस और A माइनस, समझा? तो 50% आयोनाइज्ड हुआ तो भाई दोनों 50 इसको, अच्छा इसको ये भी याद रखिएगा कि कहीं कहीं पे इसको इस तरह भी लिखते हैं pKa प्लस लॉग सॉल्ट को हम ये भी लिख सकते हैं ना कंजुगेट बेस के फॉर्म में, हाँ या ना? अरे बोलिए। तो 50% आयोनाइज जब हुआ तो भाई दोनों 50-50 ही होगा, तो ये भी 50 ये भी 50 कैंसिल, तो log 1 0। बताइए हाँ या ना? जी सर ऐसे ही किया बफर था। सॉल्यूशन Yes, पर sir. हाँ तो A माइनस,
तो अब बराबर ही तो है। अब ये कोई कहेगा अरे सर सॉल्ट का नहीं दिया हुआ कॉन्सेंट्रेट, नहीं भाई, हम ये भी तो जानते हैं ना कि ये जो सॉल्ट होता है बेसिकली वो कंजुगेट बेस होता है, समझा कि नहीं? तो आप कर दीजिए, तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए के बराबर होगा। तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए कितना दिया हुआ है? 4.5। 4.5 पीएच इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है? पीओएच। तो पीओएच कितना हो जाएगा? सर 14 माइनस 9.5 आ रहा है। 4.5। तो फिर आपका आंसर था यस बी। सर। तो फिर नशे में है इसलिए कंपटीशन में समझ, और पीएच 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 लोग रटे रहते हैं, या नहीं देखी है आपने? सर हेलो 9.5 साइंटिस्ट। ही आए थे, बट आपने कहा कि डी नहीं होगा। अच्छा, आपका आंसर क्या? मदिया कौन? मदिया बोल रहे ना? अरे आप मदिया बोल रहे हैं? नो सर, अब सबा। ये चुप हो गई। अच्छा सबा बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा सॉरी, ये मदिया का आंसर था। दोनों की आवाज हमें मिलती जुलती लगती है, एकदम कंफ्यूज रहता हूं मैं। अरे मदिया आप बोलिए तो एक दफा। यस सर। इनकी आवाज को एम्स के सैंपल लैब में भेजना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो उन्होंने बी लिखा है वो सतर्क रहें, यहाँ पीएच नहीं कहा था। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। जी Yes, सर। sir. यही तो बहुत आसान है, इसमें सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं भाई। इससे आसान क्या हो सकता है? जल्दी बताएं। A. देखिए, हेलो एवरीवन।
कोई बोल ही नहीं रहा, किसी का आंसर नहीं आया। अरे ये निदा क्यों नहीं बोल रही है, ये मेघना वगैरह सब आंसर नहीं दे रही भाई, क्यों नहीं आंसर इसका दे रही है? डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 0.1 डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, परसेंटेज यानी अल्फा निकालना। A is equal to C Yes, alpha sir. square, alpha is equal to under root Ka by C। Ka कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 5। यस, C कितना दिया हुआ है, तो C निकालेंगे। कंसंट्रेशन किसका भाई, एसिड का, तो 0.1 मोल है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 लीटर है, 0.1 ही होगा। 0.1 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -4 -2। परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना है, -2 इंटू 100 1%। देखो बताओ, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। जी सर। Yes, sir. काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। आगे बढ़ें। Yes, sir. नहीं हुआ, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन ना हो तो आप दोनों का इक्वेशन लिखिए। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ बताइए? CH3CO माइनस और H प्लस, यही तो होगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 मान लीजिए। कह रहा है HCN, जब भी ना बने तो आप उसको फर्दर ब्रेक कीजिए, H प्लस और Cn माइनस। आप खुद सोचिए, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन इसका K2 मान लीजिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है आपको Cn माइनस प्लस एसिटिक एसिड है, और क्या है, एसिटिक एसिड Cn और एसिड। तो इतना तो तुम्हारे पास दिमाग है
बताओ ये दोनों को कंबाइन करके, स्टूडेंट के माइंड में नहीं आएगा ये कैसे आ गया, दोनों को अलग अलग लिखो। अब सिचुएशन देखो, हमें Cn माइनस चाहिए, तो बताओ Cn माइनस किससे मिलेगा, सेकंड से, K2 से, बोलो हाँ या ना। यस सर। और यहाँ Cn माइनस रिएक्टेंट में, तो इसको उल्टा कर दो, Cn माइनस H प्लस, रिवर्स कर दो HCl। तो जैसे तुम करोगे रिवर्स तो ये 1/K2 हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी बताओ आप। हेलो, यस सर। बस अब दोनों को मिला, देखो एक दोनों को मिलाओ, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ तो। देखो Cn यस माइनस सर। एसिटिक एसिड, देखो Cn और एसिड, बस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट K1 इंटू 1/K2। हेलो, यस। तो K1 कितना दिया हुआ है, K1 कितना दिया हुआ है 1.5, 10 टू द पावर -5, ये दिया हुआ 4.5, 10 to the power -10, तो 0.8 to the power 5, तो 3 into 10 to the power 4। कौन सा ऑप्शन, या इतना अच्छा क्वेश्चन था, लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा कि ये कहाँ से आ गया, तो हम अलग अलग लिखेंगे, दोनों को मिला देंगे। अरे बोलिए, आया समझ में। हेलो एवरीवन। जी सर। जब भी ना बने तोड़ तोड़ के बनाइए, सब आ जाएगा। आगे बढ़ें। बोलिए ना। जी सर। अरे सभा को समझ में आया। हेलो, यस सर। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन कीजिए। एट 100 डिग्री सेल्सियस Kw of water is 55 times its value at 25। बताओ Kw की वैल्यू 25 डिग्री पर कितनी होती है, सारे लोग मिलकर बोलो तो। 14 14। कह रहा 100 पर उसका 55 टाइम्स है, ये समझ, लैंग्वेज को समझ जाओ। आप पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब मैंने ये भी बताया था ना, किसी भी डिग्री सेल्सियस पर हो वाटर हमेशा न्यूट्रल ही होता है। ये जो हम pH 7 बोलते हैं, न्यूट्रल की पहचान है, ये सिर्फ 25 डिग्री पर हो सकता है। 100 पर न्यूट्रल का pH कुछ और हो। तो ये कह रहा है
खुद सोचिए KW एट 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 55 टाइम्स है KW एट 25 डिग्री सेल्सियस। यही तो पूछ रहा है, बताइए हाँ या ना। तो ये कितना होगा, 55 इंटू 10 टू द पावर -14 होगा। अरे बोलो ना, KW एट 10 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अरे जाहिलों लोग बोलो ना यार हाँ या ना। यस सर। कोई बोलता ही नहीं है भाई। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी इससे किसी को? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। तो फिर तो यहाँ देखें, और आपको ये भी बात मालूम था ना 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस जो होता था वो 10 टू द पावर -14 का रूट होता था। 10 टू द पावर 14 का रूट होकर ही तो -7 आता था। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो अंडर रूट हो जाएगी 55 इंटू 10 टू द पावर -14। तो ये तो 55 ही रहेगा, लेकिन ये -7 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। जी Yes, सर। बस तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 55 पे पावर हाफ एंड इनटू 10 टू द पावर -7। चूंकि मेरी मैथ अच्छी है तो -हाफ लॉग 55 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +7 तो हो ही जाएगा। हमारा टारगेट है log 55 निकालना, तो log 55 क्या लिखोगे, जानते हो क्या लिखोगे? log 5 इंटू log 11, तो log यस सर। 5 प्लस log 11। माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। log 11 1.04, तो 1.74। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जी सर। तो बस बोलिए, 2 कितना आया, -0.87 प्लस 7, तो 7 -0.87 कितना आया, 6.13। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन। इस तरह की लैंग्वेज सब देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए ये फंडा कितना आपको इम्पोर्टेंट है कि वाट KW की वैल्यू जो हम लोग पढ़ते हैं 10 टू द पावर -14 वो 25 डिग्री पर है। उस लिहाज से जो pH रेंज हम लोग, चूंकि जनरली जो हम लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस ही की बात होती है, तो pH का जो रेंज है 7 न्यूट्रल वो 25 पर है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर जो होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। वहां पर हो सकता है pH का रेंज कुछ और हो, न्यूट्रल का रेंज। तो बताइए, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर।